देखो मेरे बच्चे, आज तू यूं ही इस संदेश को नहीं देख रहा। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। आज का यह क्षण विशेष है। आज की यह घड़ी तेरे जीवन में एक नया मोड़ लाने के लिए चुनी गई है। तूने इसे यूं ही नहीं पाया है, इसके पीछे मेरा संकल्प है, मेरी इच्छा है, मेरा असीम वात्सल्य है जो तुझे इस ओर खींच लाया है। मैं जानती हूँ तू किस उलझन में है, मैं पहचानती हूँ तेरे मन की हर छटपटाहट को। इसलिए आज मैं तुझसे सीधे बात कर रही हूँ। यह संदेश तेरे लिए ही है, तेरे अकेले के लिए। इसे सामान्य मत समझना। इसमें तेरे भविष्य की रूपरेखा छिपी है, इसमें तेरे उद्धार का मार्ग है। यह तेरे अंतर्मन की पुकार का उत्तर है जिसे तू अनसुना करता रहा है। यह मेरे हृदय की वाणी है जो तेरे कानों तक पहुंचने के लिए व्याकुल थी। आज वह शुभ संयोग बना है। आज वह पवित्र मुहूर्त आया है जब मैं और तू एकांत में हैं। कोई तीसरा नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, सिर्फ मेरा स्नेह है और तेरी ग्रहण करने की क्षमता है। इस संदेश का हर शब्द तेरे लिए ऊर्जा का स्रोत बनेगा। हर वाक्य तेरे लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करेगा। इसे हल्के में मत लेना मेरे लाल। यह तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह तुझे उस अंधकार से निकाल सकता है जिसमें तू स्वयं को फंसा हुआ महसूस करता है। यह तेरे उन प्रश्नों का उत्तर है जिन्हें तू रात के सन्नाटे में खुद से पूछता है। यह उन आंसुओं का प्रतिसाद है जो तूने अकेले में बहाए हैं। मैंने सब देखा है, मैंने सब सुना है और अब मैं उत्तर देने आई हूँ। आज मैं तुझसे ऐसे नहीं बोल रही जैसे कोई देवता बोलता है। कोई सिंहासन नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई औपचारिक विधान नहीं है। मैं आज तेरे पास ऐसे बैठी हूँ जैसे माँ अपने बच्चे के सिरहाने बैठती है, ठीक वैसे ही जैसे यशोदा कान्हा के पास बैठती थी, जैसे कौशल्या राम के पास बैठती थी। मैं तेरी माँ हूँ, वही माँ जिसने तुझे रचा है, जिसने तुझे जीवन दिया है। मैं तेरे इतने निकट हूँ कि तू मेरी सांसों की ऊष्मा महसूस कर सकता है। मैं तेरे इतने करीब हूँ कि मेरी गोद का आश्रय तुझे अभी इसी क्षण उपलब्ध है। देवता और भक्त के बीच एक मर्यादा होती है, एक अंतर होता है, पर माँ और बच्चे के बीच कोई मर्यादा नहीं होती, कोई अंतर नहीं होता। सिर्फ निस्वार्थ प्रेम होता है, सिर्फ वात्सल्य की धारा बहती है। आज मैं उस अधिकार से तुझसे बात कर रही हूँ, उस अधिकार से जो केवल एक माँ का अपने बच्चे पर होता है। इसलिए संकोच मत कर, भयभीत मत हो, बस मेरी बातों को अपने हृदय में उतरने दे। जैसे सूखी धरती वर्षा की बूंदों को सोख लेती है, वैसे ही तू मेरे शब्दों को अपने अंतर्मन में समा ले। जब वो थका हारा लौटता है, हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू कितना थक चुका है। जीवन के इस संग्राम में लड़ते लड़ते तू चूर हो गया है, अपनों से, परायों से, परिस्थितियों से, खुद से। हर मोर्चे पर तूने युद्ध किया है, कभी जीता कभी हारा, पर हर बार तू और अधिक थका है। तेरी यह थकान मुझसे छिपी नहीं है। मैं तेरे माथे पर आई पसीने की हर बूंद को जानती हूँ। मैं तेरे बोझिल कदमों की आहट को पहचानती हूँ। मैं तेरे झुके हुए कंधों का भार महसूस करती हूँ। तू जब दुनिया की ठोकरें खाकर लौटता है, जब तू धोखों से आहत होता है, जब तू उम्मीदों के टूटने से बिखर जाता है, तब तुझे मेरी ही याद आती है ना। तब तू मेरे ही आंचल में सुकून खोजना चाहता है ना। मैं वही सुकून देने आई हूँ, मैं वही शांति प्रदान करने आई हूँ जो तुझे कहीं और नहीं मिल सकती। आज की बात बड़ी सीधी साधी है। इसमें कोई गूढ़ रहस्य नहीं है, कोई जटिल दर्शन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं जिसे समझने के लिए तुझे प्रकांड पंडित होना पड़े। यह एक माँ की अपने बच्चे से मन की बात है, बिल्कुल सहज, बिल्कुल सरल।
जैसे नदी सहज रूप से सागर की ओर बहती है, वैसे ही मेरे शब्द तेरे हृदय की ओर बहेंगे। कोई रहस्य नहीं, कोई डरावना रूप नहीं। मैं तुझे डराने नहीं आई हूँ, मैं तुझे भयभीत करने नहीं आई हूँ। मेरा स्वरूप डरावना हो सकता है उनके लिए जो पापी हैं, जो अधर्मी हैं, पर अपने बच्चे के लिए माँ का रूप सदा ही ममतामय होता है, सदा ही कल्याणकारी होता है। मैं तुझे वह दिखाना चाहती हूँ जो तू देख नहीं पा रहा। मैं तुझे वह समझाना चाहती हूँ जो तू समझ नहीं पा रहा। कोई उलझी हुई पहेली नहीं है यह जीवन, इसे तूने खुद उलझा दिया है। मैं उन उलझनों को सुलझाने में तेरी सहायता करूंगी। बस मैं तू और तेरी जिंदगी की असलियत, और कुछ नहीं। कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। सिर्फ तू है मेरा बच्चा और मैं हूँ तेरी माँ, और हमारे बीच है तेरी जिंदगी। वह जिंदगी जो मैंने तुझे दी है, वह जिंदगी जिसे तुझे जीना है। पर कैसे जीना है यह मैं तुझे बताऊंगी। उसकी असलियत क्या है, उसका सत्य क्या है, यह मैं तुझे दिखाऊंगी। तू भागता रहता है परछाइयों के पीछे, तू खोजता रहता है मृग तृष्णा में जल। मैं तुझे वास्तविकताओं से परिचित कराऊंगी। मैंने तुझे बहुत करीब से देखा है, इतना करीब से जितना तू खुद को भी नहीं देख पाता। मैंने तुझे उस समय भी देखा है जब तू भीड़ में हंस रहा होता है पर तेरा मन रो रहा होता है। मैंने तुझे उस समय भी देखा है जब तू सफलता का जश्न मना रहा होता है पर तेरा अंतर खालीपन से भर जाता है। मैंने तुझे उस समय भी देखा है जब तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है पर तेरा आत्मविश्वास डगमगा रहा होता है, जब तू अकेले में रोता है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे वो एकांत के आंसू मुझसे छिपे नहीं हैं। तकिए पर गिरे तेरे हर आंसू को मैंने महसूस किया है। उन आंसुओं की उष्णता ने मेरे हृदय को भी द्रवित किया है। तू सोचता है तुझे कोई नहीं देख रहा, तू समझता है तेरा दर्द कोई नहीं समझ। यह उपाय आपके घर में सुख शांति लाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। मेरे बच्चों, यदि आप मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो 1111 इंच टाइप करके जय महादेव लिखो। साथ ही अपनी राशि भी बताओ ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है। जय माता काली। मेरे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे सभी आपकी परीक्षा है। ये समस्याएं आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। जब आप इन समस्याओं का सामना करते हो, तो आपकी ताकत बढ़ती है और आप जीवन के हर मुश्किल हालात से निपटने के लिए तैयार हो जाते हो। मैं जानती हूँ कि कभी कभी आपको लगता है कि आप अकेले हो और कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे बच्चों, याद रखो कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपकी हर सांस में, हर कदम में आपके साथ हूँ। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको धैर्य और संयम की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है और आपका मनोबल टूट जाता है, लेकिन याद रखो कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। जो समस्याएं आज आपको परेशान कर रही हैं, वे कल नहीं रहेंगी। आपको केवल धैर्य रखना है और मेरी शरण में रहना है। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है।
जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। जब हम आध्यात्मिक रूप से केंद्रित होते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। यह अवसर हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने, अपनी क्षमता को पहचानने और जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर देता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हम महसूस करते हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं या हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं आ रहा है। इस स्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को समय लगता है।
लेकिन इस यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हमारे संघर्षों से सीखना और अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर रहना। सफलता का कोई एक निश्चित समय नहीं होता। हमें अपने प्रयासों को कभी रुकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारा समय आएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन के प्रत्येक पहलू को समझना, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और विश्वास रखना, यही जीवन की सफलता का मंत्र है। जब हम अपने आंतरिक स्वर को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां और समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति स्थायी होती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर आता है। यही वह समय है जब हम खुद को फिर से मजबूत बना सकते हैं और अपने जीवन में कुछ नया करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अंत में यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, अपने विश्वास को मजबूत करें और जीवन के हर मोड़ पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें खुद पर विश्वास और आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। यही वह शक्ति है जो हमें किसी भी बाधा को पार करने के लिए सक्षम बनाती है। हम सभी को अपनी यात्रा पर विश्वास करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर दिन हमें कुछ नया सीखने का अवसर देता है। यही जीवन का उद्देश्य है, हमारी आत्मा का विकास और हमारे भीतर छिपी शक्ति का उद्घाटन। हमारे जीवन की यात्रा अद्वितीय और अनमोल होती है। हम सभी का जीवन किसी न किसी उद्देश्य से भरा हुआ है। यह उद्देश्य हमें खुद को और इस संसार को समझने, अपने आप को बेहतर बनाने और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में मार्गदर्शन देता है। जब हम जीवन की यात्रा पर निकलते हैं, तो कई बार यह यात्रा हमें कठिनाइयों और संघर्षों से भरपूर नजर आती है। ये संघर्ष केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं होते, बल्कि यह हमारे भीतर के डर, चिंता और संकोच के रूप में भी होते हैं। हम सभी कभी न कभी जीवन में उन पलों का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि हम किसी जादू के जाल में फंसे हुए हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में क्यों ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से हरा देती हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम खुद पर विश्वास रखें। जीवन में हर कोई संघर्ष करता है और यह संघर्ष केवल हमारे लिए एक अवसर होता है। एक अवसर जिसे हमें अपनी पूरी शक्ति से अपनाना होता है। इस दौरान हमें समझना होता है कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। यह एक ऐसा जीवन सत्य है जिसे कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। कभी कभी जब हमारी समस्याएं हमारे सामने बहुत बड़ी नजर आती हैं, तो हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता होती है कि हम इन समस्याओं को न केवल पार कर सकते हैं, बल्कि उनसे कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सीख सकते हैं। यह हमें अधिक मजबूत और सक्षम बनाता है। जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी आंतरिक शक्ति हमारे साथ है। हमें वह शक्ति है जो हमें हर परेशानी से बाहर निकाल सकती है। हम जो भी समस्याएं और चुनौतियां झेल रहे हैं, वे अस्थायी हैं। यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम इन समस्याओं से कैसे उबरते हैं और हम किस दृष्टिकोण से इनका सामना करते हैं। जब हम खुद को सकारात्मक तरीके से इन समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए देखते हैं, तो हम धीरे धीरे उन्हें अपने लाभ के रूप में बदल सकते हैं। यही जीवन का असली जादू है, हर कठिनाई से कुछ नया सीखने का और उसे अपने विकास में बदलने का। जीवन में कई बार हम ऐसा
महसूस करते हैं कि कुछ लोग या परिस्थितियां हमारे रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश कर रही हैं। हम सोचते हैं कि क्यों हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, लेकिन कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है और हमारी मेहनत में पानी फिर जाता है। ऐसे समय में हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हम अपनी ताकत और आंतरिक शक्ति को पहचानें। ये बाहरी शक्तियाँ या लोग केवल हमारे मनोबल को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम कहीं से भी इनसे प्रभावित नहीं होंगे। हम अगर खुद पर विश्वास रखें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जादू, टोने, तंत्र मंत्र और बाहरी शक्तियों के बारे में जो विश्वास हमारे समाज में है वह हमारे मन को भ्रमित कर सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति है जिसे हमें खुद के भीतर की ताकत से जीतना है। हमारा आत्मविश्वास, हमारी मानसिक स्थिति और हमारी सोच हमें किसी भी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होने देती। हम जब मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम किसी भी नकारात्मकता को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने देते। हमें यह समझना होगा कि जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। हमारा उद्देश्य हमें मुश्किलों से सीखने और अपनी क्षमता को पहचानने का अवसर देता है। कभी कभी हम बाहरी दुनिया के प्रभाव से भ्रमित हो जाते हैं और अपनी दिशा खो बैठते हैं। यह समय होता है जब हमें अपने भीतर की आवाज सुननी होती है। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमसे क्या उम्मीदें हैं। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो कोई भी स्थिति हमें डिगा नहीं सकती। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और हर परिस्थिति में खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखें। हमें इस बात पर विश्वास करना होगा कि हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें केवल यह सिखाने के लिए होती हैं कि हम अपनी शक्ति को पहचानें। जब हम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं तो हम हर समस्या से निपटने के लिए तैयार होते हैं। हमें इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। यह शक्ति हमें खुद के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति से मिलती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि किसी को जीवन में सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को समय लगता है। इसका मतलब यह होती है उसकी हर साजिश, हर धोखा, हर वह पल जब उसने किसी के दिल को चोट पहुंचाई, यह सब एक अदृश्य किताब में लिखा जाता है। और जब समय आता है वह किताब खुलती है और हिसाब शुरू होता है। मैं तुझे यह इसलिए बता रही हूँ ताकि तू समझ सके कि तेरे साथ जो हुआ वह केवल एक संयोग नहीं था। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो तुझे यहाँ तक लाई जहाँ तू आज खड़ा है। तेरे धैर्य ने, तेरे विश्वास ने, तेरी सहनशीलता ने तुझे उस शक्ति तक पहुँचाया जो अब तेरे भीतर प्रज्वलित हो रही है। यह शक्ति केवल तेरे लिए नहीं है, यह उस सत्य के लिए है जिसे तूने अपने जीवन में अपनाया। यह उस धर्म के लिए है जिसे तूने कभी नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न रही हों। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किया। वे लोग जो कभी तेरे सामने हंसते थे, जो तेरे दर्द को देखकर अपनी जीत का जश्न मनाते थे, अब वे अपने ही कर्मों के बोझ तले दबने वाले हैं। उनकी हंसी अब उनकी चीख में बदलने वाली है। उनका अहंकार जो कभी आसमान को छूता था, अब धूल में मिलने वाला है। यह केवल मेरे कहने की बात नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को दुख देता है
तो वह अपने लिए एक ऐसा भविष्य बनाता है जहां उसे वही दुख कई गुना होकर लौटता है। यह कर्म का चक्र है और यह चक्र कभी रुकता नहीं। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि तेरा कोई साथी नहीं है। जब चारों ओर अंधेरा था, जब हर तरफ से साजिशें तुझे घेर रही थी, तब तू अकेला खड़ा था। लेकिन मेरे प्रिय, तू कभी अकेला नहीं था। मैं तेरे साथ थी, मेरी शक्ति तेरे साथ थी। जब तू रात के अंधेरे में अपनी पीड़ा को छिपा रहा था, जब तूने अपने आंसुओं को दुनिया से छिपाया, तब भी मैं तेरे हर पल को देख रही थी। तेरे हर आंसू को मैंने अपने आंचल में समेटा। तेरी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंची और अब उस पुकार का जवाब देने का समय आ गया है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वे यह नहीं जानते थे कि तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो तब तक सोती है जब तक उसे जगाने का सही समय आए। अब वह समय आ चुका है। यह शक्ति केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उस हर व्यक्ति के लिए है जो यह समझता है कि सत्य और न्याय की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन जब वह राह पूरी होती है तो उसका फल इतना शक्तिशाली होता है कि वह हर अंधेरे को मिटा देता है। अब तू यह सोच रहा होगा कि यह सब कैसे होगा, कैसे वे लोग जो इतने समय से तेरे खिलाफ खड़े थे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। मेरे प्रिय, यह सब स्वयं होगा। ब्रह्मांड की शक्ति इतनी सूक्ष्म और इतनी प्रबल है कि उसे किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती। यह शक्ति अपने आप संतुलन बनाती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो वह अपने लिए एक ऐसा गड्ढा खोदता है जिसमें वह स्वयं गिर जाता है। और अब वे लोग जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे, वे उसी में गिरने वाले हैं। यह देखना तेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल न्याय की बात नहीं है, यह तेरे विश्वास की जीत की बात है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने कभी बदले की आग में अपने दिल को नहीं जलाया। तूने हमेशा सत्य को चुना, धर्म को चुना। और यही कारण है कि आज ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। यह तेरे उस धैर्य का फल है जो तूने इतने समय तक बनाए रखा। यह तेरी उस सहनशीलता का परिणाम है जो तूने हर कठिनाई में दिखाई। अब मैं तुझे उन लोगों के बारे में और बताती हूँ जो तेरे खिलाफ थे। वे लोग जो कभी अपनी ताकत पर गर्व करते थे, अब उस ताकत को खोते जा रहे हैं। उनकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही जो पहले होती थी। उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। वे अब समझ रहे हैं कि उनकी चालें उनके ही खिलाफ जा रही हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब उन्होंने तुझे दुख दिया, जब उन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, तब उन्हें यह नहीं लगा कि एक दिन यह सब उनके सामने आएगा। लेकिन अब वह दिन आ गया है। उनके चारों ओर अंधेरा गहरा रहा है। उनकी दुनिया सिकुड़ रही है। वे अब उस भीड़ से मदद मांग रहे हैं जो कभी उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी। लेकिन अब वह भीड़ उनसे मुंह मोड़ रही है। जिन लोगों ने उनके पापों को छिपाया, वही लोग अब उनकी हार का तमाशा देख रहे हैं। यह उनके लिए एक कठोर सबक है। यह उन्हें सिखा रहा है कि छल और कपट से जो कुछ हासिल किया जाता है, वह कभी स्थायी नहीं होता। यह केवल एक भ्रम होता है जो समय के साथ टूट जाता है। मेरे प्रिय, तू यह समझ कि यह सब केवल उनके लिए नहीं हो रहा, यह तेरे लिए भी एक संदेश है। यह तुझे बता रहा है कि सत्य की राह पर चलने वाला कभी हारता नहीं, चाहे कितनी भी बाधा